ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा राशि बदलेंगे। मन के कारक है, उनकी विशेषता यह भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में ग्रहों का हमारे ऊपर, क्या संभावित अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। ज्योतिष के माध्यम से इन सब चीज़ों के बारे में एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। जहाँ से आपको अदरवाइज ज़्यादा सूट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस अलग अलग राशिफल टेक्निकली नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे यानी कि मेष में 28 अप्रैल को, और 29 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं और पंचम में बैठे हैं, और यहाँ पर वो नवम के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ, और खुद अष्टमेश है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी सूर्य उच्च के हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही अचानक से बड़ी धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। कोई कार्य बहुत अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं और अचानक से जीवन में नए रास्ते, नए मौके खुल सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है, तो ये परिवर्तन योग भी बना हुआ है दोनों के बीच में। इसका भी अर्थ यही है कि एक प्रकार से कुछ अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन पंचम अष्टम में योग एक प्रकार का परिवर्तन योग, ये अनिश्चितता मन की दिखाता है और ओवर थिंकिंग दिखाता है, मन में कन्फ्यूजन भी दिखाता है। तो उससे दूर रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा सूर्य साथ में है तो ये अमावस्या दोष है। अच्छा, दोनों मिलकर लाभ स्थान को देख रहे हैं। एक अष्टमेश है, एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, भाग्येश है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अमावस्या दोष है पंचम में और परिवर्तन योग अष्टम के साथ बना हुआ है, तो विचारों पर नियंत्रण बहुत मुश्किल रह जाएगा। भौतिक रूप से बहुत अच्छा टाइम है, वैचारिक और मानसिक रूप से नहीं है। नवांश कुंडली, कुछ काम अटक रहे थे पूर्ण होंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। बिजनेस में बहुत पैसा आएगा, लेकिन शांत मन और शांत चित्त रखना पड़ेगा। लव लाइफ बहुत अशांति दिख रही है, पंचम में ही तो बन रहा है अमावस्या दोष। लव लाइफ के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बहुत अशांति, बहुत उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अभी लग रहा है बहुत कंफर्टेबल हो गए और इसके कारण ही डाउनफॉल कई स्टूडेंट्स का होता है। सेहत के हिसाब से आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और हड्डियों के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, तो धनस्थान बली है, योग इतने अच्छे बन रहे हैं धन के, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो ही सकती है। 29 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि वृषभ में, और 1 मई सुबह के 4 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है, चंद्रमा खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो लीगल कार्य, पैसा अटक रहा था, प्रॉपर्टी का कार्य, प्रॉपर्टी के लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, उन सबको पूर्ण कराने के लिए अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लग्नेश भी बैठे हैं गुरु और वो अष्टमेश के साथ है, तो सेहत के लिए अच्छा टाइम नहीं रहेगा। गजकेसरी योग बन रहा है, तो अचानक से कार्य क्षेत्र में कुछ नया अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। शनि की दृष्टि भी है जो धनेश है, और चंद्रमा जैसे मैंने कहा अष्टमेश है, गुरु लग्नेश है, तो ये फिर से इंडिकेट कर रहा है कि धन प्राप्ति के नए अवसर यहाँ पे प्राप्त होंगे। लेकिन शनि का प्रभाव विष दोष भी बनाता है, तो छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताओं में व्यक्ति को बहुत डालते हैं, तो ये व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करने वाली हैं। गुस्से से बचिएगा, फ्रस्ट्रेशन से बचिएगा, नकारात्मक सोच से बचिएगा। केतु का प्रभाव भी है, कभी कभी किसी एक टॉपिक में इतना डूब जाएंगे ना
कि बाकी सारी चीज़ें जीवन से गायब हो जाएंगी। तो एक बैलेंस बनाकर रखना है। नवांश कुंडली बोल रही है कि गुस्सा बहुत रहेगा, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में शांत होकर काम करना है, तभी प्रोडक्टिव रह पाएंगे। बिजनेस में खर्चे बहुत होने वाले हैं, लेकिन बदलाव के मौके मिलेंगे। लव लाइफ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े होंगे, बड़े स्तर पर लड़ाई झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन में फिर भी चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, बल्कि एक अच्छा रोमांटिक टाइप बिताने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स अच्छा है ये हफ्ते का भाग ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, कमियाँ समझ आना शुरू हो जाएंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, करियर में कुछ अच्छे मौके प्राप्त हो सकते हैं। 1 मई सुबह के 4 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 7वें घर में आकर बैठ जाएंगे, और 3 मई सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि अष्टमेश उनका सप्तम में आना जीवन में अनिश्चितता लेकर आ सकता है। यहाँ पे अगर शांत नहीं रहे और जल्दबाजी में चीज़ों को करा तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा या बहुत बुरा टाइम नहीं कह रहा, न्यूट्रल ही टाइम रहेगा, पर ओवर थिंकिंग, अचानक से लिए हुए कदम, अचानक से पब्लिक लाइफ में कुछ ऐसा कह देना जिसके कारण इमेज खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो एक बैलेंस बनाकर आपको हफ्ते के इस भाग्य में आगे चलना है। नवांश कुंडली कहती है कि यहाँ पे अपनों से बड़ों से बातचीत कीजिएगा, तभी चीज़ों को थोड़ा समझ पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, रिकॉग्निशन थोड़ा कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा आएगा, बिजनेस में अचानक से बड़ा पैसा आने के योग बन जाते हैं। लव लाइफ में प्रॉब्लम है, पूरा हफ्ता ही बहुत ईजी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के यहाँ पे ना ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। ये हफ्ता बहुत केयरफुल रहेगा, अचानक से चीज़ें बदलेंगी। वैवाहिक जीवन एक मैच्योरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ना मन से पढ़िए। अभी आप ऊपरी तौर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा मन लगाकर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम और किडनी गॉलब्लैडर जिनकी दिक्कत है उनको परेशानी होगी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, जो बता रहा है कि बिजनेस में पैसा भरपूर आ सकता है। 3 मई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है, 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। अब चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 विपरीत राजयोग का बनना, एक मंगल का और एक चंद्रमा का, ये थोड़ा सा अलग है। विदेश के कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे, पैसों के कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे, अचानक से जीवन में नई संभावनाएं खुलेंगी, बिजनेस में पैसा आएगा, और इवन जॉब चेंज करने का विचार अगर कर रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है। आप देखेंगे यहाँ पे कई नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। पर 8वें 12वें का मिलन और गुरु लग्नेश खुद 6ठे में है, तो ये सेहत के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हफ्ते का अंतिम भाग सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमंगल योग उनके लिए बहुत अच्छा होता है जो 2 नंबर का काम करते हैं, हटकर कुछ काम करते हैं नॉर्मल से। तो अष्टम में ही चंद्रमा है, तो अगर 2 नंबर का काम है आपका, थोड़ा सा हटके काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत लाभप्रद होगा। और यहाँ से दोनों मिलकर वाणी के स्थान को देख रहे हैं, तो ये वाणी का स्थान है, कुटुंब भाव भी है, तो वाणी पर बहुत ध्यान रखिएगा, और कुटुंब में भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। पैसा लगाने से पहले थोड़ा बहुत सोच लीजिएगा। यहाँ पे मैं तो कहूँगा ज़्यादा पैसा लगाने का विचार मत कीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि कई काम बनते हुए दिख रहे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब बदलने का मौका भी है और अपने आप को प्रूव करने का मौका भी है। बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन सचेत रहिएगा, गलत जगह पर पैसा लगाना नुकसान देगा। लव लाइफ हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मिलकर इस हफ्ते एक साथ ही आ जाएंगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। वैवाहिक जीवन एक दूसरे के साथ बैठकर जो भी डाउट्स हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी संवेदनाएं हैं, उनको डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। बस गुस्से पर नियंत्रण, ऊर्जा पर नियंत्रण, अदरवाइज तो ये हफ्ते का अंतिम भाग आपका स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, गले के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे। बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में, क्योंकि दोनों ही 8वें घर में है, बड़ी मात्रा से बड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।